साथियों, समाज में ही हमको रहना है। समाज में जन्म हुआ है, समाज में रहना है। तो समाज में हम किस तरह से कार्य करें जिससे हम अच्छे रहें और अच्छा बने रहें, हमको शांति मिले, आत्मा को हमारी शांति रहे, हमको सुख भी मिले। साथियों, इसके लिए हमको विशेष प्रकार से इस बात को ध्यान देना होगा कि हम सर्वप्रथम अपने शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का हम ना आने पावे। रामचरितमानस में गुटका में साथियों दर्शाया गया है, जिसको रामलीला में लोग खेलते हैं नारद मोह। नारद मोह के नाम से एक नाटक खेला जाता है। उसमें यही दिखाया गया है साथियों कि वाकई में इंसान को कितनी भी उपलब्धि आप प्राप्त कर लें, कितने भी आप मजबूत हो जाएं, कितने भी आप सबल अपने को महसूस होने लगें, करने लगें, लेकिन फिर भी आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, हम नहीं होना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूं। साथियों, जहां भी अगर थोड़ा से लेस मात आपके अंदर हम की भावना आ गई तो साथियों वहीं से आपका पूरा विनष्ट हो जाएगा और आप पतन के रास्ते पर चले जाएंगे। इसलिए जीने का रास्ता ये भी बहुत बड़ा सुलभ है साथियों, कि हर समय आपने ध्यान में रखना चाहिए कि हम कहीं अपने को घमंडी तो नहीं महसूस कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं दूसरे की निगाह में ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़े घमंडी हैं। अगर जहां से आप घमंड किए वहीं से आपका पतन होगा, क्योंकि नारद मोह में यही दिखाया गया। नारद जी तपस्या बैठ गए इंद्रलोक में। इंद्रलोक में बैठ गए। उस समय राजा इंद्रजीत को पता चल गया। दूत ने बताया कि भाई आपके नगर में नारद जी तपस्या बैठे हुए हैं, तपस्या में बैठे हुए हैं। तो इंद्र को बहुत बड़ी घबराहट हुई। उन्होंने सोचा कि हो सकता है नारद जी मेरा राजपाट ही लेने के लिए ऐसा किए हों। लेकिन साथियों, ऐसी बात तो थी नहीं, लेकिन उनके मन में ऐसी बात आ गई। तो राजा ने घबराए हुए थे, उन्होंने तमाम अपनी सारी जुगुत लगाए कि उनकी तपस्या को भंग हो। यहां तक कि कामदेव को भी उन्होंने भेजा कि जाकर के उनकी तपस्या को भंग कर दो। लेकिन साथियों, उन्होंने अटल समाधि लगाए हुए थे और बहुत ही निर्छल भाव से तपस्या में बैठे थे। इस तपस्या को देखते हुए कामदेव भी आकर के वहां नतमस्तक हो गए और उनकी तपस्या को डिगा नहीं पाए। जब उन्होंने अपनी तपस्या को खत्म किया साथियों, तब देखा कि कामदेव महाराज गिड़गिड़ा रहे हैं, सामने बार बार दंडवत कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ऋषि ने हमें श्राप दे दे, हम भस्म हो जाएं। इसके डर से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन तपस्वी जी नारद जी ने जब अपने हवास में आए, तपस्या को खत्म किए, तब उन्होंने कहा कि तुम ठीक है, तुम अपने से नहीं आए थे, तुम दूसरे के कहने पर आए थे, इसलिए तुमको मैं क्षमा कर दे रहा हूं। जाओ, तुम अपने वतन को जाओ और जाओ इनसे कह दो कि नारद जी हैं, हम कहीं भी तपस्या लगा सकते हैं, तप कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, हम उनकी राज की लालच में नहीं। और लेकिन जा रहे हो, अब आइंदा ऐसी प्रकार की कोई गलती मत करना। उन्होंने सीधे से दंडवत प्रणाम करके कामदेव जी ने चले आए। अब इस बात को नारद जी ने नहीं पचा पाए। वो सोचे कि वाकई में आज मैं विश्व में, पूरे दुनिया में कामदेव को जीतने वाला कोई नहीं था। केवल शिव शंकर भगवान जी थे। आज मेरा बहुत बड़ा स्थान हो गया कि मैं कामदेव को जीत लिया। साथियों, इसी बात को लेकर के उन्होंने जगह जगह अपना जहां कहीं जाए वहां बोलना शुरू कर दिए कि भाई मैं तो कामदेव को जीत लिया हूं, मेरा नाम तो कामारी होना चाहिए। साथियों, शंकर जी के पास पहुंचे, शंकर जी से बताए सारी बात।
कि प्रभु हमने आज कामदेव को जीत लिया। तब शंकर जी ने मुस्कुरा कर कहे, बोले, नारद जी ठीक है, आज आपने कामदेव को जीत लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात को अपने तक ही रखिए, अवैंदा किसी से मत बताना। लेकिन नारद जी के ये हम शरीर में थम नहीं पाया साथियों। उन्होंने कहा, क्यों ना बताएं, मैं इतना बड़ा काम किया, फिर किसी से बताएं ना। खुशी के मारे वो थम नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान के पास जब पहुंचते हैं तो तीनों लोक के मालिक वो तो सब जान ही जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहां से आए हो, क्या हो। लेकिन फिर भी उन्होंने अनजान वर्ग उनसे पूछिए, आइए नारद जी आप बैठिए, बहुत दिन के बाद आपका दर्शन हुआ और आप किस कारण से आए हुए हैं, आज बहुत आपका चित्त बिल्कुल चंचल दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ भगवान, बस आपका दर्शन करने आए थे, कुछ बात थी उसे बताने के लिए आया हूं। कहाँ, बताइए नारद जी, बहुत जल्दी से बताइए, मैं भी सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। तो नारद जी तुरंत बता दिए। कहा, भगवान मैं वहां तपस्या कर रहा था इंद्रलोक में और वहां मैं कामदेव को जीत लिया। तो उन्होंने कहा, अरे भाई आप तो समर्थवान हो, क्यों नहीं जीत सकते, ये तो आपके लिए मामूली बात है। कहा, हाँ भगवान, अब इसने में तो और ऊंचाई पे चढ़ गए हो। कहा, ठीक है भगवान, अब मैं चलता हूं। बता दिए, बस चल दिए। अब इसी बात को लेकर के जैसे हो निकले वैसे हो, भगवान तुरंत कहा, हो इनके मन में तो घमंड आ गया है, गर्भतर अंकुर हो गया है, अब तो इनको हमको नष्ट कर देना चाहिए, अगर नहीं नष्ट कर देते हैं तो दिक्कत हो जाती है। जैसे वो आगे बढ़े, उन्होंने तुरंत विश्वकर्मा भगवान को बुलवाए और एक नया राजपाट करवा दिए, शिलनिध राजा को बना दिए। उस नगर में, इनके रास्ते में और नगर मिल गया, वहां पर एक कन्या का, राजा के पास एक कन्या पैदा थी, कन्या को दिखा दिए। संयोग से जब नारद जी उस नगर में देखे तो नगर बहुत बड़ा सुंदर था, तो सोचे चल रहे राजा से मिलकर ही क्यों न चले। अब नारद भगवान वहां पहुंच गए। जब राजा जी देखे तो उनका भाई स्वागत सत्कार किए, उनको बैठाए, आइए महात्मा जी, आपके दर्शन से मैं धन्य हूं, और महात्मा जी हमारे पास एक कन्या है, उसका आप जरा हाथ देख लीजिए, उसका भाग्य क्या है, कैसे है वो। तो भगवान नारद जी तो बहुत खुश हुए। भाई ठीक है, बुलाओ उसको, लाओ, तुरंत देखता हूं। भाई हाथ के ज्ञाता थे वो, बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। जैसे ही उन्होंने उस लड़की को सामने ले आए और उसका रेखा देखा, उनके हाथ रेखा में लिखा था कि जिसके साथ शादी होगी वो विश्व विजेता होगा, अजर अमर होगा, कभी मरेगा ही नहीं, और उसका सामना कोई नहीं कर पाएगा और सबसे सर्व ऊपर रहेगा। अरे इतना ही सुनते मान उनकी खोपड़ी घूम गई, दिमाग बदल गया कि क्यों ना हम इसी के साथ शादी कर लें और हमेशा जिंदा रहें और हमारे टक्कर हमारे सामने कोई ना रहे। साथियों, यहीं पर देखिए विचार बदल जाता है। इनके घमंड इतना था कि मैं कामदेव को जीत लिया हूं, यहां क्षण में थोड़ी सी लालच आ गई कि विश्व विजेता, विश्व को जीतने वाले, अगर इस लड़की के साथ शादी हो जाती है तो फिर क्या पूछना है, अमर हो जाएंगे हम, मरेंगे ही नहीं। तब उन्होंने तत्काल, उनके मन में आया कि ऐसा न करें, इस लड़की से जीतने, इसका शादी तभी हो पाएगी जब मैं अपना रूप बिल्कुल बढ़िया विष्णु भगवान का रूप ले लूंगा, बढ़िया सुंदर चेहरा हो जाएगा, तभी ये लड़की हमको पसंद हो करेगी, तभी हमारा इसके साथ शादी हो पाएगी। तो उन्होंने तत्काल कहा, ठीक है राजन, इसका स्वयंवर अपना प्रारंभ कर दो और स्वयंवर
करवाओ और इसकी शादी कर दो। कहें ठीक है ऋषिवर, अब इनकी स्वयंवर की तैयारी इधर हो रही है। इधर नारद जी तुरंत विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं और विष्णु भगवान से कहते हैं। फिर आ गए, देखते ही भगवान तो समझ गए कि माया मेरी चल गई है। अब आ गए नारद जी और तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं। तो कहते हैं, कहिए नारद जी कैसे आगमन हुआ और बहुत जल्दी ही आ गए आप। कहे भगवान बस ऐसे तुरंत गए रास्ते में, फिर एकाएक मूड मेरा बदल गया कि फिर प्रभु से तुरंत मिलने एक बात छूट गई थी। कहा बताइए क्या बात छूट गई थी भाई। कहे भगवान मैं आपका चेहरा मांगना चाहता हूँ, जो आपका चेहरा है वही आप हमको दे दीजिए। कहें ठीक है नारद जी, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको चेहरा दे दिया, ले जाओ चेहरा। चेहरा उनको बंदर का दे दिए विष्णु भगवान ने, क्योंकि उनको घमंड को नष्ट करना था, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। उन्होंने कहा कि हम वही काम करेंगे जिसमें आपका परम कल्याण होगा, परम हित होगा। उन्होंने चेहरा देने के लिए नहीं कहा, उन्होंने यही कहा कि हम वही काम आपके लिए करेंगे जिसमें आपका परम कल्याण होगा। तो कहें ठीक है भगवान, तो उनके समझ में तो यही आया, परम कल्याण मेरा यही होगा कि जब उनका चेहरा पा जाएंगे तो मेरी शादी हो जाएगी, मेरा परम कल्याण हो जाएगा, मैं अमर अजर हो जाऊंगा। तो साथियों विष्णु भगवान ने उनको अपना चेहरा दे दिया। चेहरा लेकर चले आए। इधर स्वयंवर शील नदी जी का चल रहा है, सारे देश के राजा राजा आ गए हैं। सब अपना चेहरा बना बना कर, बाल फेर करके, कंघी शीशा कर कर सब लोग तैयार होकर वहाँ पहुँचे। भाई आज विश्व मोहिनी के साथ शादी मेरी होनी है। सभी लोग बैठ गए अपने अपने आसन पर। नारद जी भी पहुँच गए बंदर का चेहरा लेकर के। अब उधर सुकुमारी जैसे ही स्वयंवर में निकलती है माला लेकर के, चारों तरफ देखती है, किसी को पसंद ही नहीं कर रही है, पूरे राजा बैठे हुए हैं। अब नारद भगवान सोच रहे हैं यार मैं विष्णु का चेहरा लिया हूं, फिर भी मुझे नहीं पसंद कर रही। उसके बार बार आगे जा करके सर नवाते हैं कि मेरे ही सर पे माला पहना दिया जाए। लेकिन जब वो चेहरा तो आपका बंदर का है और माया का सारा खेल था, लेकिन नारद जी नहीं समझ पाए। थोड़ी ही देर में विष्णु भगवान आए और ये विष्णु भगवान को नहीं देख पाए। उधर विश्व मोहिनी तुरंत उनको माला अर्पण कर दिया और विश्व मोहिनी की शादी हो गई और वो चले गए। विवाह हो गया साथियों। फिर क्या होता है, विष्णु भगवान अपने घर को चले गए। नारद जी स्वयंवर में, वहां पर दो गण मिल गए। जैसे बहुत लोग स्वयंवर में लोग पहुंचे रहते हैं, तो जब इनको देखे तो कहे भाई आपका तो सब कुछ ठीक है, रूप रंग तो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा से दुम की कसर है, मतलब आपके पूंछ नहीं है, यही एक कसर, इसी एक कमी है, बाकी तो सब चेहरा वरा सब सही है। जब इस बात को कहे उनको बड़ा क्रोध आया इस बात को लेकर के। किसी व्यक्ति ने कहा नहीं मानते हैं आप महात्मा जी, चलिए आपको हम दिखा देते हैं। उनको ले आए, जल में मूड़ी दिखा दिए। जब जल में अपना चेहरा देखे तो उनको तो ये पड़ा कि ओह हो, हमारे साथ विष्णु भगवान इतना बड़ा विश्वासघात किए, हमारा बहुत बड़ा अपमान कर दिए। अब वो क्रोध के मारे आग बबूले हो गए साथियों। फिर वहां से वो चल दिए, विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं और उनको कहते हैं कि तुमको अब श्राप दे दूंगा, आपने हमारा बहुत बड़ा अनादर किया है, बड़ी सभा में हमारी बेइज्जत किया है, मैंने आपसे मांगा चेहरा आपका, तो आपने हमको बंदर का चेहरा दे दिया। जाओ अब तुम्हें मैं श्राप देता हूं। जिस नारी के चक्कर में मुझे आज अपमान मिला है, उसी नारी के चक्कर में तुम जंगल जंगल भटकोगे, जंगल जंगल भटकोगे,
और जो चेहरा तुम मुझे दिए हो वही चेहरा के लोग तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। तो इनका क्रोध ठंडा हो गया, श्राप देने के बाद ठंडा हो गए। फिर विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी, आपके अंदर जो हम आ गया था, मैं उसी घमंड को दूर करने के लिए ये कार्य किया था। तो इसलिए आप घमंड आपके अंदर ना होया होता तो इस तरह से मैं कार्य ना करता। और हमारा ये कार्य ही है कि घमंड करने वाले इंसान को, मुझे उस घमंड को नष्ट करना अति आवश्यक पड़ता है। इसलिए साथियों, आप सब लोगों से मैं ये बताना चाहता हूं कि थोड़ी माया पा गए, आप बिल्कुल घमंडी हो गए कि वाह अब मेरे टक्कर के कौन है। थोड़ा से संपत्ति आपने बना लिया तो भी अपने अंदर में ऐंठ कर चलने लगे, सीना तान के चलने लगे कि अब मेरे मुकाबले कौन हो सकता है। थोड़ी सी संपदा आपको मिल गई, थोड़ा सा सम्मान मिल गया, तब भी आपके अंदर घमंड आ गया। तो साथियों, इस घमंड से आप लोग बचिए। जैसे ही आप इससे बच जाएंगे वैसे ही आपको सुख और शांति आपको मिलने लगेगी और आप अमन चैन से जिएंगे। साथियों, समाज में ये हमारा शास्त्र बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। जो हमारा रामायण है, पुराण है, ये शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ है साथियों। तो इस तरह से हमको उसको मानना चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो वाकई में हमको कष्ट भोगना ही पड़ेगा। जो 4 दिन की जिंदगी हमको मिली है, भगवान कृष्ण ने कहते हैं, महाभारत में कहे कि हम मनुष्य को सुख भोगने के लिए भेजा। मतलब मनुष्य का रूप एक ऐसा रूप है, ऐसा योनि है मनुष्य की, किसमें आप सुख, ज्यादा से ज्यादा आप सुख भोग सकते हैं। लेकिन साथियों, जब आप उस नियम से रहेंगे, उस संयम से रहेंगे, तभी आपको सुख मिलेगा। फिर भी उन्होंने कहा कि लेकिन मनुष्य ऐसा करता है, अपने कर्मों के माध्यम से मकड़ी की जालों में फंसता हुआ चला जाता है। सुख के बदले वो दुख झेलने लगता है, क्योंकि नाना प्रकार का लोभ माया में वो चक्कर में पड़ जाता है। हाय हाय दिन रात करने लगता है, फिर उसको सुख नहीं मिलता। साथी, हम आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस समय आपका जन्म हुआ, जिस समय हमारा जन्म हुआ, बताइए हम क्या लेके आए थे, हमको क्या मिला था। जन्म के पहले से भगवान ने मेरा भोजन की व्यवस्था कर दी है। हर इंसान का कर देते हैं, हमारा ही नहीं। आप पेट में पल रहे हो, उसके पहले ही आपकी व्यवस्था हो गई भोजन की। तो साथियों, हमको क्या चिंता है बताइए। हम किस लिए तमाम प्रकार के झंझटों में क्यों पले, क्यों हम किसी को परेशान करें, क्यों किसी को हम दुख दें, क्यों किसी की संपत्ति को जबरदस्ती हरण कर लें, क्यों किसी से झगड़ाई करें, क्यों किसी से मारपीट करें, क्या जरूरत है हमको। अरे हम तो यहां आए हैं सुख भोगने के लिए, तो सुख हम अच्छा कर्मों से क्यों ना भोगें, भगवान का नाम लें, घमंड से बचें, झूठ ना बोले, ईमानदारी का हमेशा सेवन करें साथियों। और साथ ही साथ आप कहते हैं धन के लिए इस समय सारा संसार भाग रहा है, सारे लोग भाग रहे हैं साथियों। कहां से धन मिल जाए कि हम सबसे बड़े धनवान हो जाएं। धन के चक्कर में रात दिन एक कर दे रहे हैं, लेकिन कहीं मिल नहीं पा रहा है साथियों। पेट से उबर नहीं रहा है, रात दिन हम परेशान हैं, लेकिन फिर भी हम सुख नहीं पा रहे हैं, शांति नहीं पा रहे हैं। साथियों, धन तो उस जगह है, हमारा शास्त्र बताता है, शास्त्र के माध्यम से चलिए, देखिए आपको सुख शांति कैसे नहीं मिलती, आपको धन कैसे नहीं मिलता। लेकिन आप उससे दूसरे रास्ते से पकड़ते हैं, शॉर्टकट रास्ते से पकड़ चलते हैं साथियों, कि जिससे हमारे
तत्काल हमको अथाह धन मिल जाए। अथाह धन कहाँ मिलेगा? तुलसीदास जी ने रामायण में साफ ही कहा था साथियों, कहा है, एक चौपाई है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। साथियों, अगर संपत्ति को लेना है, धन को लेना है, तो आप पहला नंबर सुमत करिए, सुमत करिए, अच्छा विचार करिए। चाहे 2 लोगों का परिवार हो, चाहे 4 लोगों का परिवार हो, चाहे 10 लोगों का परिवार हो, लेकिन उसमें सुमति होना चाहिए। जब आपको सुमति हो गई तो धन तो अपने आप आपके पास रहेगा साथियों, वो कहीं नहीं जाएगा, लक्ष्मी कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन पहले आपको सुमत की जरूरत है। लेकिन आज क्या संसार में हो रहा है साथियों? सुमत बेचारी अगल बैठ के रो रही है, कोने बैठ के रो रही है कि कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। जब आप सुमत को नहीं लोगे तो कैसे धन संपदा आपके साथ रहेगी? भाई भाई से बैर, बेटे बाप से बैर, बेटी माता से बैर, छोटे भाइयों से बैर, तो साथियों कहां से धन आप पाएंगे? कहां दौड़ेंगे? पूरी दुनिया में आप दौड़ जाइए, आपको सुख शांति कहीं नहीं मिलेगी। ये मेरा दावा है साथियों, क्योंकि शास्त्र बता रहा है, हम नहीं बता रहे हैं। यही शास्त्र, यही धर्म जो हमारा चल रहा है, गीता, पुराण, रामायण, ये यही बताता है साथियों कि वाकई में अगर आप इस मनुष्य रूप में, मनुष्य योनि में जन्म लिए हो, तो हमको किस तरह से रहना चाहिए, कैसे हमको आचार करना चाहिए, कैसे विचार रखना चाहिए, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, इस पर हमको जीने के लिए एक बहुत बढ़िया तरीका इन्होंने बताया है साथियों। लेकिन हम उस रास्ते को बिल्कुल छोड़ करके दूसरे रास्ते को पकड़ के चल रहे हैं साथियों। छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं हम, जैसे जो पक्की रोड बनी हुई है, अगर आप पक्की रोड से न चल करके आप उससे बगल में गड्ढे वाली रोड से चलेंगे तो क्या आप अच्छे जल्दी से पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे साथियों, उसी गड्ढे में गिर जाएंगे और आगे नहीं जा पाएंगे, फिर अस्पताल में वापस चले जाएंगे। तो इसलिए साथियों, जो हमारा शास्त्र बताता है, जो हमारा धर्म बताता है, उस पर हमको चलना चाहिए और उस पर हमको विचार करना चाहिए। रामचरितमानस में मेन बिंदु यही दिखाई गया है साथियों, मर्यादा। मर्यादा को आज कोई आदमी अपने पास रखना नहीं चाहता साथियों। जब मर्यादा नहीं रखोगे, मर्यादा नहीं कायम रखोगे, तो कहां से सुख शांति पाओगे बताइए? रामचरितमानस में साफ साफ मर्यादा का पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से संबोधन किया गया है साथियों। उन्होंने मर्यादा का कितना पालन किया है। उनके साथ साथ उनके छोटे भाइयों जय थे, वो भी कितना मर्यादित थे। तो जहां साथियों हम मर्यादा के दायरे में रहेंगे तो निश्चित है हमको सुख और शांति मिलना। अब जब उसको हम छोड़ दिए, जैसे ही हम अपमान करना किसी को करे शुरू किए, वहीं से तुरंत हमको दुख तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा साथियों, इसमें दो राय नहीं। इसलिए हम सोचें, इसलिए हम आप लोगों नवयुवकों से, विशेषकर हम नवयुवकों से आग्रह करते हैं जिनका भविष्य भी आगे है, उनको अभी जीना है काफी दिन और उन्हीं को समाज को बनाना है। नया दिशा देने का समाज को कार्य करने वाले नवयुवक ही करते हैं। उनका इस समय दिशा चेंज हो चुका है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपने रास्ते को चेंज करिए, सीधा रखो, मर्यादा करो, पिता माता पिता का सम्मान करो, छोटे भाइयों जो हो आप बड़े भाई का सम्मान करो, आदर करो, सत्कार करो, जो आपसे सीनियर हो उनको भी सम्मान दो। तभी आपको सम्मान मिलेगा, तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा, तभी आपका अच्छा विकास आप कर सकते हो। साथियों, आज ये चीज काफी दूर होता जा रहा है, जिससे आज हमारे समाज में नाना प्रकार की परेशानियां बढ़ रही। धर्म के नाम पर लोग बहुत दूर, आजकल धर्म के लोग नाम पर भी तमाम लोग ठगे लोग हो गए हैं। कहते कुछ है करते कुछ, ये भी समाज पे दुष्परिणाम होता है साथियों। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि आप सब लोग शिक्षा का इतना स्तर
अच्छा हो चुका है, अब नेटवर्किंग हो चुकी है, वीडियो चल गया है, मोबाइल चल गए हैं, तमाम चीज़ें आपको सुविधा हो गई है ज्ञान प्राप्त करने की। उसी के माध्यम से आप जरूर इस पर ध्यान दीजिए, वीडियो देखिए, उससे ज्ञान लीजिए और उससे अपने को ढालिए कि वाकई में हमको कैसे चलना चाहिए, कैसे हमको रहना चाहिए। बड़ों का आप सम्मान करेंगे साथियों तो निश्चित है आपको सम्मान मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता, चाहे जहां भी रहिए। बूढ़े बुजुर्गों की मदद करें, पागलों पर दया करें, ये सब जीने का अच्छे तरीके हैं साथियों। लेकिन आज हम देखते हैं कोई पागल एक आ जाता है, उसको नवयुवक लोग दौड़ा के मारने लगते हैं, आधा कत्ल चलाते हैं। यही तो संस्कार खत्म हो रहा है साथियों। हमको संस्कार जैसे हम बने अपने को डालेंगे, जैसे हम हैं वैसे हम दूसरे को संस्कार दे सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों हमको स्वयं को संस्कारित होना चाहिए, तभी हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे। क्योंकि बच्चा जो होता है वो बहुत बड़ा नकलची होता है। बच्चा जितना भी घर का जैसा भी माहौल होगा तुरंत वो कैच कर लेगा बिना बताए हुए। जैसे बढ़ई का लड़का वो बसुला चला करके वो काम अपने आप कर लेता है। उसको उसके पिताजी ने कभी उसको बताते नहीं कि ऐसे बनाओ बेटा, ऐसे करो, ऐसे करो, नहीं, वो नकल कर लेता है, देखते देखते वो अनुसरण कर लेता है, वो अपने आप अच्छा काम करने लगता है। तो इसी तरह से जब आप अच्छा संस्कार देंगे अपने परिवार में, दूसरे का सम्मान करेंगे, दूसरे से प्रेम से बोलेंगे, दूसरे को प्रेम से बैठाएंगे, दूसरे की इज्जत करेंगे, तो वही चीज आपका बच्चा भी सीखेगा, वही चीज आपका बच्चा भी करेगा, तो बच्चा भी अच्छा होगा, उसको भी लोग अच्छा कहेंगे, हाँ वाकई उनका लड़का बहुत अच्छा है। साथियों इसकी जरूरत है समाज में। इसलिए साथियों आज की जरूरत इन सब बिंदुओं को लेकर के है। आपस में मनमुटाव नहीं करना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, कब बुलावा आ जाए, कब हमको चल बसेरा हो जाए, ये महल अटारी, घर द्वार, दुनियादारी सब यहीं रह जाएगी साथियों, कोई लेके नहीं जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा। लेकिन जाएगा क्या? यहां आपका जो आपने किया है, जो आपने कर्म किया है वही आपके साथ जाएगा, वो आपको फिर अगले जन्म में काम करेगा। जहां आपका फिर से जन्म होगा वहां वही कर्म आपका तुरंत आपको साथ देगा। इसलिए साथियों कहा गया है, शास्त्रों में ही कहा गया है कि तप से राज मिलता है साथियों। जो तपस्वी लोग होते हैं, जो सबको विरक्त कर देते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान ही चाहिए, उनको यहां तक कि कपड़ा भी छोड़ देते हैं, निवस्त्र रहा करते हैं। देखते हैं आप माघ मेले में प्रयागराज की धरती में तमाम ऐसे महात्मा लोग आते हैं जिनको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती साथियों, ना कपड़ा, ना लत्ता, ना कुछ, केवल भगवान में ही लीन हो जाते हैं। लीन है, उन्हीं को तपस्वी बोला जाता है, वही तपस्वी हैं। जिनकी तपस्वी वही सिद्ध होती है, वही पूरे देश के राजा बनते हैं, पूरे विश्व के राजा बनते हैं। वही उसी लिए हमारा धर्म में ये कहा गया है कि तप से राज मिलता है साथियों, और राज से फिर नरक मिल जाता है। ऐसा क्यों? तब जब करते हैं हम तो भगवान में लीन होते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो यहां हम कुछ पाप नहीं करते, कोई अधर्म कार्य नहीं करते, कोई अत्याचार नहीं करते, तो हम सीधे हमको राजलोक भगवान भेजते हैं, ये जाओ आप अब राजा बनकर पूरे दुनिया को देखो, संभालो, तुम उस योग्य हो गए हो। लेकिन जब उस कुर्सी पर बैठ जाता है इंसान, तब क्या करता है वो? माया के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, लाभ के चक्कर में तमाम प्रकार के अधर्म कार्य करना शुरू कर देता है साथियों। जब तमाम प्रकार के अधर्म कार्य करने शुरू हो जाते हैं तब वहीं से उनका पतन शुरू होने लगता है, और अंत में फिर वो कहां जाते हैं? फिर उनको नरक भोगना पड़ता है, फिर से वो दुख झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो साथियों इसलिए हम नवयुवकों से बार बार यही निवेदन करते हैं, यही कहना चाहते हैं कि आप सब लोग अभी बहुत समय है आपके लिए, आज से ही सुधर जाइए,
कोई जरूरी नहीं है कि अब तो आपके ढेर समय हो गया है, अब हमको क्या करना है। कुछ नहीं, आपने जितना भी समय गंवा दिया है उसको छोड़ दो, लेकिन आज से ही संस्कारित हो जाओ, आज से ही आचरणवान हो जाओ, आज से ही मर्यादा का पालन करना शुरू कर दो। देखो आपके अंदर चमत्कार तुरंत झलकने लगेगी और इस दुनिया आपको हाथ में लेकर, हाथ के अपने हाथों में लेकर आपको चलेगी साथियों। लेकिन जब आप इस तरह से कार्य करेंगे, संकल्प करना पड़ेगा, आपको एक दृढ़ बनाना पड़ेगा कि वाकई में हम आज से किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी भी ढंग से हम कष्ट देंगे नहीं। किसी को देंगे तो केवल सुख देने का काम करेंगे, दुख नहीं देंगे। क्योंकि हमको यहां क्या लेना है? अरे भाई, जीने के लिए यहां आए हो, जैसे कहीं किसी किराए के मकान में कहीं रह रहे हो, प्रदेश में रहते हो, तो वहां क्या लेते हो? कमा करके खाते हो, रहते हो, उसके बाद जब छुट्टी मिलती है अपने घर चले आते हो। वहां से कुछ लिए तो नहीं। तो क्यों हम अधर्म करें? क्यों हम पाप करें? क्यों हम किसी को दुख दें? हमको केवल जीना ही तो है, और कुछ करना है। अरे जीना है, बच्चों को पालना है, पोसना है, शादी विवाह करना है, बस यही तो करना है। इससे ज़्यादा और कोई कुछ नहीं करता। चाहे डीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे बलेस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता हो। तो जब इतना ही काम करना है तो हम क्यों सत्य धर्म काम क्यों न करें?